दुश्मन की नींदें उड़ा देने वाला मुआहदा, मक्का या मदीना पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कमजोर और कमतर समझा जाता रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी इज्जत को नजरअंदाज किया जाता और बाज़ औक़ात पाकिस्तानी कौम की हर जगह तज़लील की जाती। लेकिन अब वो दिन बिल्कुल खत्म हो चुके। पूरी दुनिया पाकिस्तानियों को वेलकम कर रही है, क्योंकि जब से पाकिस्तान ने इंडिया को नाकों चने चबवाए, दुनिया ने देखा कि वो इंडिया जो आलमी सतह पर ताकत का दावेदार समझा जाता था, हकीकत में कितना कमज़ोर है। पाकिस्तान की इतनी महारत, इतनी शुजात, हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तानी सलाहियतों का एतराफ़ कर लिया। ये लम्हा पाकिस्तान की ताकत और हिम्मत का वो मुजाहिरा था जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। और ये ताकत सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही। कतर में इसराइल के हमलों के बाद पाकिस्तानी किरदार ने ही मुसलमान हुक्मरानों को मुत्तहिद किया और अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत को आलमी सतह पर साबित कर दिया। पाकिस्तान की ये शुजात और हिकमत अमली ने खित्ते के हालात को बदल कर रख दिया। और फिर वो लम्हा आया जो दुनिया के लिए एक हैरान कुन झटका था। सऊदीया के तारीखी इस्तकबाल, वजीर आज़म पाकिस्तान का शाहाना प्रोटोकॉल के साथ खैर मकदम, और फिर वो तारीखी माहिदा जो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। बल्कि आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इंडिया ने इस माहिदे पर क्या रद्द अमल दिया और यहूदी इस माहिदे को लेकर इतने फिक्रमंद क्यों हैं। पाकिस्तानी फौज की शुजात और तारीखी किरदार को दुनिया आज किस नज़र से देख रही है। तो दोस्तों, आपको ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मिलेगा। ख़वातीनो हज़रात, तारीख का सबसे शानदार लम्हा आज हमारे सामने है। पाक सऊदी माहिदे ने महरूमी और कमतर समझे जाने का दौर ख़त्म करके सब पाकिस्तानियों को खुशी और इज्जत दी है। अब सिर्फ वज़रा नहीं बल्कि पूरी फ़िज़ा इस्तकबाल कर रही है। अरब भी खुशियाँ मना रहे हैं। सब्ज़ हिलाली परचम ने सबको फ़ख्र दिया। पाकिस्तानियों मुबारक हो। काबा के पासबानों के साथ मिलकर हमें भी पासबानी का शर्फ मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी ताकत और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है। और आज तारीख रकम हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट तय पा गया है, जिसके तहत किसी भी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये सिर्फ एक माहिदा नहीं बल्कि पूरी फिजा में खुशी की लहर है। रियाज और इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। फिजाई हदूद में पाकिस्तानी तैयारों का शाहाना इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी, सब्ज़ हिलाली परचमों की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ पाकिस्तान की इज्जत नुमायां नजर आ रही है। दोस्तों, अभी सऊदी अरब की जानिब से एक खुसूसी तराना भी जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और इज्जत का पैगाम साफ नजर आ रहा है। और याद रखें, ये पहला मौका नहीं, आपने कतर में भी पाकिस्तान की ताकत और किरदार को वाज़ेह तौर पर देखा है। हर खुशी के पीछे एक किरदार सबसे ज्यादा अहम है, और वो है हमारी फिजाइयाँ के बहादुर नौजवान। इन्होंने ना सिर्फ अपनी महारत और शुजात से इंडिया को नाकों चने चबवा दिए, बल्कि पूरी दुनिया को ये बावर करवा दिया कि पाकिस्तान हर लम्हा, हर मौका, हर चैलेंज का मुकाबला करने की ताकत रखता है। यही वजह है कि आज दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक में से सऊदी अरब ने हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान की फ़ौज को सौंपी है। जी हाँ, अपनी फ़ौज, अपनी ताकत और अपने मुल्क पर फ़ख्र करें, क्योंकि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी इज्जत और एतमाद का लोहा मनवाया है। बुध के रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे के लिए रियाज पहुँचे, और जैसे ही वो सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए, वहाँ के F-15 लड़ाका तैयारों ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ऑफिस की जारी तस्वीर और वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि 4 सऊदी लड़ाका तैयारे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के तैयारे के साथ मिलकर परवाज़ कर रहे हैं। एक शानदार और तारीखी मंजर जो ताकत और एहतराम की इलामत था। जहाज़ के कॉकपिट से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी तैयारों को सैल्यूट किया और बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान का शुक्रिया अदा किया। एक लम्हा था जो पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार को दुनिया के सामने जाहिर कर रहा था। रियाज के किंग खालिद एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, सऊदी अरब के आला सफारती हुक्काम और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पूरे शहर में सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहे थे।
और हर तरफ पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार की झलक नजर आ रही थी। इस तारीखी मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 21 तोपों की सलामी दी गई और सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसके बाद उस माहदे पर दस्तखत किए गए जिसकी खुशी में दोनों ममालिक में सरकारी इमारतों और अहम मकामात को शाहाना अंदाज में सजाया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक बाहमी दिफाई माहदे पर दस्तखत के बाद सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में अहम इमारतों और मकामात को पाकिस्तानी और सऊदी झंडों से मुज़य्यन कर दिया गया। एक ऐसा मंजर जो पूरी दुनिया की नज़रें अपनी तरफ खींच रहा था। और इसी दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कें, इमारतें और अहम मकामात कौमी परचमों और दिलकश रोशनियों से रोशन हैं, जो पाकिस्तान की ताकत, इज्जत और वक़ार का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहे हैं। दोस्तों, मुआहदे के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई मामलात और सलामती के हवाले से एक तारीखी संग मील तय किया है। दोनों ममालिक ने बाहमी दिफा के स्ट्रेटजिक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ बैरूनी जारहियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। इस माहदे को दोनों रहनुमाओं ने तारीखी करार दिया। ये माहदा ऐसे वक्त में सामने आया जब इसराइल की जानिब से कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमले के बाद अरब ममालिक में तशवीश पाई जा रही थी और पाकिस्तान ने अपनी सलाहियत, शुजात और दिफाई कुव्वत के साथ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए एक नुमायां किरदार अदा किया। मुआहदे के बाद सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सुलेमान ने अपने पैगाम में कहा, सऊदिया और पाकिस्तान जारहियत के मुकाबिल एक ही सफ़ में हमेशा और अबद तक। ये कोई नया रिश्ता नहीं बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन की तारीख कई दहाइयों पर मुहित है। दिसंबर 2015 में दहशतगर्दी के खिलाफ सऊदी अरब की क़यादत में कायम फ़ौजी इत्तेहाद के तहत पाकिस्तान ने भरपूर ताउन किया और इस खसूसी फ़ौज की क़यादत भी पाकिस्तान के साबिक फ़ौजी सरबराह जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को सौंपी गई थी। अगरचे दोनों ममालिक ने माहदे की तफसीलात ज़्यादातर जाहिर नहीं की, मगर इसमें अहम पेशरफ्त पर पाकिस्तान के रवायती हरीफ इंडिया ने फौरी रद्द अमल जाहिर किया, जिसने खित्ते और आलमी सतह पर इस माहदे की अहमियत को मज़ीद उजागर कर दिया। बल्कि सऊदी पाक माहदे पर रद्द अमल करते हुए इंडियन वजारत दाखिला के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने कहा, हम इस पेशरफ्त के मुमकिन असरात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और अपने कौमी मफादात और सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। लेकिन पाकिस्तान की ताकत और इसके असरात सिर्फ रस्मी बयानात तक महदूद नहीं रहे। ये तारीखी और बरवक्त स्ट्रेटजिक दिफाई माहदे की 3 वजूहात की बिना पर बेहद अहम है। कतर पर इसराइली जारहियत और अमरीका की अरबों से गद्दारी के बाद खित्ते में ग्रेटर इसराइल के मंसूबों के तहत फ़लस्तीन, कतर, ईरान, लबनान और यमन पर हमलों के वक्त मई 2025 में पाकिस्तान की फ़ौज ने इंडिया के साथ लड़ाई में महारत और सलाहियत का मुजाहरा करते हुए इसराइल के करीबी इत्तेहादी इंडिया को तारीखी जवाब दिया। ख़वातीन व हज़रात, जौहरी हथियारों की मुहक्किक और मुसन्निफ़ा राबिया अख्तर का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में गैर रस्मी देरीना दिफाई माहदा मौजूद है, लेकिन मौजूदा माहदे ने तमाम सिक्योरिटी ताल्लुकात को बाकायदा माहदे की शक्ल दे दी है। पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर रियाज़ को जौहरी तहफ़्फ़ुज़ देगा, लेकिन इस मामले में अब हम भी सऊदी मकासद को पूरा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल एक पैदा होता है, क्या वाकई ये माहदा सिर्फ दिफाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए है या इसके पीछे कोई खुफिया पहलू भी हैं? क्या किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तस्वुर किए जाने की ये पॉलिसी कतर पर इसराइल के हालिया हमले का रद्द अमल है, या फिर पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत और स्ट्रेटजिक ताकत बाज़ाब्ता तस्दीक है कि सऊदी अरब इसके मजबूत स्पॉन्सर के तौर पर खड़ा है? और सबसे अहम सवाल ये है, क्या इस माहदे में कुछ खुफिया शराइत भी शामिल हैं? क्या ये सऊदी अरब या दीगर ममालिक की अमरीकी डिटरनेंस और दिफा पर एतमाद में कमी की अलामत है? नाजरीन, पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार और जदीद तरसील के निज़ाम हैं जो इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता के किसी भी हदफ को निशाना बना सकते हैं। ये निज़ाम हत्ता के अमरीका तक भी आदाब पहुँचाने की सलाहियत रखता है। सवालात बेशुमार हैं और इनके जवाबात सिर्फ वक्त के साथ ही वाज़े होंगे। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आपके जहन में सबसे पहला सवाल क्या उठ रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।